हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली आप लोग अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। एंड मुझे पता है जैसे कि स्कूल ओपन नहीं है तो आप लोगों की स्टडी जो है वो ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसी पे डिपेंड है। स्कूल से भी ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं। तो मेरा भी छोटा सा योगदान है कि आप लोगों की जो है मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। एंड आज का जो टॉपिक है मेरा ये भी हिस्ट्री का ही है, और हिस्ट्री की ही सीरीज जो है मैंने इससे पहले महाजनपद वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो एक बार आप महाजनपद को देख लीजिएगा। उन्हीं में से एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली है मगध। 16 महाजनपद टोटल है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध। मगध में किस किस का कैसे कैसे शासन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं आगे बिना टाइम गवाए। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयशा रावत में। तो मैंने जैसे 16 महाजनपदों के बारे में विद उनकी कैपिटल राजधानी भी बताई थी, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा और थोड़ा सा समझ अच्छी बन जाएगी। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। और इसके जो संस्थापक है वो बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के जो संस्थापक मतलब मगध जो महाजनपद है उसको बसाने का जो श्रेय है या संस्थापक अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो बृहद्रथ को बोला जाता है। ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। मगध के उदय के कुछ शक्तिशाली होने के कई सारे रीजन है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति उसकी बढ़िया रही है। साथ ही साथ वहाँ पे जिन्होंने भी जिस वंश ने भी वहाँ पे शासन किया उन्होंने उसको थोड़ा सा बोल सकते हैं हम और ज्यादा विस्तार किया और मजबूत किया वहाँ पे शासन। और वहाँ की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का उपयोग करते हुए उस इस जनपद को, मगध महाजनपद को शक्तिशाली महाजनपद बनाने में इनका अहम योगदान रहा। तो सबसे पहले हम मगध में जो वंश आए थे उन वंशों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले जो वंश था वो था हर्यक वंश, फिर था आपका शिशुनाग वंश, फिर तीसरा आया था नंद वंश और चौथा आया था मौर्य वंश। तो ये क्रम हमको याद रखना है। आपने मौर्य वंश तो पढ़ा ही है, नंद वंश भी आपने सुना है। उससे पहले के जो है मगध में दो वंश याद रख लेना, हर्यक वंश एंड शिशुनाथ वंश। तो इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हर्यक वंश में कौन कौन से राजा शक्तिशाली थे जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दिया। शिशुनाग वंश और हर्यक वंश और शिशुनाग वंश आज की वीडियो में देखेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें हम नंद वंश और मौर्य वंश देखेंगे। तो हर्यक वंश में देखें तो मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश था, जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश क्यों बोला जाता है इसको? इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो शासन हुआ था, मतलब जो गद्दी प्राप्त की जाती है वो पिता को मार करके, मतलब पुत्र अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है। और ऐसा एक ने नहीं, दो बार होता है ऐसा। इसी वजह से इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पितृहंता मतलब पिता की हत्या के बाद गद्दी प्राप्त करना, तो इसी वजह से इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। याद रखना ये बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार जो आप मौर्य वंश में पढ़ते हो वो अलग है, और ये बिंबिसार है। कई बार एग्जाम में बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं होना है। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। उस टाइम पे राजधानी राजगिरा को बनाई गई थी, और ये राजगिरा राजधानी जो है ये भी बिंबिसार ने ही बसाई थी। क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि राजगिरा जो राजधानी है वो किसने बसाई थी? तो बिंबिसार ने बसाई थी। इन्हीं के टाइम पे एक प्रमुख राजवैद थे जिनका नाम था जीवक। ये जीवक जो है इन्होंने बुद्ध एवं अवंतिके के राजा अधोत की भी सेवा की थी। तो एक राजवैद थे इस वंश के जीवक, कई बार आपने नाम सुना होगा। तो ये जीवक जो है इसी हर्यक वंश के थे। बिंबिसार पहला राजा था जिसने अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध की जगह विवाह को तवज्जो दिया था। बिंबिसार पहला राजा था जिसने अपने क्षेत्र को जो है सीमा बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र का एरिया बढ़ाने के लिए युद्ध करने की बजाय विवाह जो है विवाह करके और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया। इन्होंने 3 जो है उनसे विवाह किया था। कौशल के क्षेत्र से महाकौशला से विवाह किया था इन्होंने। वैशाली से चेलाना नामक जो है इन्होंने लेडीज से विवाह किया था। मद्र से शया नामक लेडीज से इन्होंने विवाह किया था। तो 3 रानियों से इन्होंने शादी की थी। महाकौशला से शादी करने पे इनको कौशल क्षेत्र प्राप्त हुआ, तो कौशल मगध में मिल गया। चेलाना से विवाह करने के बाद वैशाली मगध में मिल गया। शया से विवाह करने के बाद मद्र जो आज का पंजाब है वो क्षेत्र इनको, मद्र क्षेत्र इनको मिल गया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो बिंबिसार का जो पुत्र है अजातशत्रु, इसने अपने पिता की हत्या करके खुद को मगध का शासक बनाया था। इसलिए भी हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर गद्दियां ऐसी प्राप्त हुई, अपने पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी को प्राप्त किया गया।
उसके बाद अजातशत्रु का ही थोड़ा-सा देख लेते हैं कि अजातशत्रु ने 492 में अपने पिता की हत्या करने के बाद जो है शासक बने थे और इसने जो है वैशाली और काशी को जीतकर असर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। एक चीज़ याद रखना है आपको, अजातशत्रु के ही टाइम पे जो है महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की घटना हुई थी। तो 483 में जो है इनकी डेथ हुई थी, किनकी? महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ था इनको या निर्वाण हुआ था। और इसी के बाद जो है प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई। 483 में ही महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद ही जो है क्या किया गया था, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु ही उस टाइम पे राजा थे जब बौद्ध सभा या प्रथम बौद्ध सभा आयोजित करवाई गई थी राजगृह में, याद रखना इसको। उसके बाद आते हैं उदयन। उदयन ये इन्होंने भी अपने पिता जो है अजातशत्रु की हत्या की और इन्होंने भी सेम ऐसी ही गद्दी प्राप्त की, लेकिन इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? उदयन ने ही की थी। जैसे राजगिरा को अभी हमने देखा था किसने बसाया था, तो बिंबिसार ने बसाया था। ऐसी पाटलिपुत्र को जो है वो उदयन ने बसाया था और राजधानी बनाई थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मैंने बताया शिशुनाग वंश है। इसको ज्यादा टफ नहीं है याद रखना। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग पहले एक मंत्री थे, बाद में इन्होंने जो है साम्राज्य चलाना शुरू कर दिया और शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। तो देख रहे हो धीरे धीरे करके मगध कितना बड़ा होता जा रहा है। शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग के बाद जो है जो शासक बनता है वो बनता है कालाशोक। कालाशोक वही है जिनके टाइम पे दूसरी बौद्ध संगति हुई। अभी पहली मैंने बताई कि हर्यक वंश के शासक जो थे अजातशत्रु या कुणिक, उसके टाइम पे हुई थी पहली बौद्ध संगति। इसी तरीके से दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पे हुई थी और ये है। और अंतिम शासक जो है इसके कौन थे? नंदी वर्धन थे। तो शिशुनाग वंश के बारे में आपको बस इतने ही फैक्ट याद रखने हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें जो है नंद वंश और आपके मौर्य वंश का तो मैंने ले ही आई हूँ, बस नंद वंश रह रहा है। नंद वंश के बारे में और हिंद यूनान शासक वगैरह भी हम देखेंगे। तो उस वाली वीडियो में मैं ये सारी चीजें लेके आऊंगी। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको काफी सारी जानकारी मेरी वीडियो से मिलने वाली है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।